प्यार मांगा है तुम्ही से, कार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। पास आओ जरा, पास आओ जरा, इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। Dear viewers, today my contents about राजेश खन्ना as romance about all story। आज के कार्यक्रम में हम आपको एक प्रेम भरी कहानी और एक लव स्टोरी जो इंडियंस ग्रेट सुपरस्टार्स हु वाज द फर्स्ट सुपरस्टार्स ऑफ इंडियंस उसके मतलब बताएंगे। लेकिन अब उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें और इस तरह की आपको मालूमात हम देते रहेंगे। और आप सबका स्वागत है। और आज एक बहुत बड़े महानायक कि आप एक प्रेम भरी कहानी और एक ऐसी घटनाएं हम आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको याद होगा कि 1969 में जो फिल्म बनी थी राजेश खन्ना की आराधना, उसमें जो है जो जिस लड़की ने जिस फीमेल ने उसका साथ दिया और जो उनके साथ वो जुड़े रहे और फिर आखिर तक उसके साथ वो रहे। लेकिन आपको हम पूरी वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को कम्प्लीटली देखें और आज हम आपको बताने वाले हैं इस स्टोरी को। लेकिन उससे पहले कि हम इसी आराधना के एक गीत जो किशोरदा की आवाज़ में थोड़ा सा हम सुनाते हैं, जिसमें वो गीत था 1969 का। वो क्या था? जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। These doodlings are Kishorda. These songs are these was very famous songs of Kishore Kumar's in 1969, and this was a very famous songs of Kishorda and which Kishorda की आवाज़ इसमें बहुत फिट रही। लेकिन हम आपको चाहते हैं अब रोमांस की तरफ। याद रहे कि किशोर राजेश खन्ना पे उस पर बहुत सी लड़कियाँ फरकत थी और उसकी एक गाड़ी थी और जो सफ़ेद गाड़ी और उस पर सुर्ख होंठ और लड़कियाँ जो उससे बहुत प्यार करती थी, उससे जो है तो उसकी तस्वीरें अपने तकिए के नीचे सरहाने के नीचे और खून के ख़त लिखती थी। राजेश खन्ना जो है क्योंकि उसकी जो इमोशनल है उसकी जो फेस रिफ्लेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा लड़कियों को भाती थी। द फीमेल्स ऑल्स लाइक्स, और एक अखबार लिखने वाली वो भी उस पर आशिक हो गई थी। और दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन सुपर स्टार्स, द वेरी इमोशनल वीडियो एंड वेरी एक्शन वीडियो एंड वेरी रोमांटिकल वीडियो मिक्स टू राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की जो फिल्में थी वो रातों रात फिल्मों पे तकरीबन 7-8 माह वो फिल्मों पे रही और हर फिल्म पे एक के बाद दूसरी फिल्म से उसकी लगती। और राजेश खन्ना उनका जो साथ देने वाली थी वो फीमेल हम आपको बताने वाले हैं। वो फीमेल थी नर्मला टैगोर। नर्मला टैगोर राजेश खन्ना का साथ देती और उसको आराधना फिल्म में भी उसके साथ वो रही और उसको जो है हौसला देती रही और उसको जो है साथ बंदी रही, क्योंकि जब तक ये मशहूर नहीं थे और उस वक्त तक ये उसका साथ देती रही उसके कारण। लेकिन उनकी जो रोमांस रहा वो आपको हम साथ साथ बताते हैं। उनका रोमांस साथ साथ चलता रहा। और 25 सितंबर आपको याद है कि 1942 को 29 सितंबर 1942 को राजेश खन्ना पंजाब के यहाँ पे ये इनकी पैदाइश का दिन है, जन्मदिन है। और इसकी जन्मभूमि के बाद
1968 गालिबन में उनकी पहली फ़िल्म जो थी वो मेरे ख़्याल में आखिरी ख़त थी। उसमें जो है और याद रहे कि ये आखिरी ख़त में इसको इस फ़िल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिला और फिर इस पे कई किशोरदा की जोड़ी भी इसके साथ बहुत रही। लेकिन याद रहे कि माहिर नायक हमीदा बच्चन ने इसके साथ फ़िल्म में किरदार किया और फिर उसके साथ जो है डॉक्टरी का ये करैक्टर रहा जिसमें फ़िल्म की जो वो शूटिंग्स रही। और याद रहे कि इस दौरान राजेश खन्ना को क्योंकि जया बच्चन और हमीदा बच्चन भी उनका जो प्रेम रहा वो भी उनकी प्रेम भाषा रहती है। लेकिन जया बच्चन ने राजेश खन्ना को बताया कि ये हमीदा बच्चन जो है एक दिन आपको बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा और यही वो दौर था जो 73 के लगभग का दौर था। लेकिन 73 में जो है जंजीर फिल्म आई जिसमें अमिताभ ने जो है थोड़ा सा करैक्टर्स उसका दिखाया गया और राजेश खन्ना क्योंकि उस पर वक्त रातों रात बहुत हिट हो रहे थे और उसमें जो है जंजीर फिल्म में क्योंकि जो हमीदा बच्चन ने एक्शन हीरो दोस्त टाइम्स उससे पहले जो राजेश खन्ना की जितनी की थी वो रोमांस इश्क और मोहब्बत और लव की जो वीडियो थी प्रेम भाषा की वीडियो प्रेम्स और प्रीतम सिंह की जो वीडियो बन रही थी और जिसमें किशोरदा की आवाज़ जो बहुत रोमांटिकल आवाज़ हीरो पे फिट बैठती थी जिसमें हम एक्शन हीरो जंजीर में जो है अमिताभ को जो एंग्री मैन का खिताब मिला। और उसके बाद जो है ऐसा कारण हुआ कि अमिताभ ने जो है कई फिल्में उसके बाद फिर उसके अमिताभ की जो नमक हराम है नमक हराम फिर 74 में इसमें एक अवार्ड्स भी दिया गया जिसमें कई हीरो थे राजेंद्र कुमार शशि कपूर धर्मेंद्र देवानंद। लेकिन इसमें जो है 74 में ऋषि कपूर को अवार्ड दिए जाने लगा जिसमें कई फिल्मों में करैक्टर रहा। लेकिन हम राजेश खन्ना की बात करते हैं कि राजेश खन्ना के ऊपर जो उसके जो डायलॉग हैं वो भी बहुत आला थे जिसमें उसके डायलॉग ये था राजेश खन्ना का आराधना का और कई दूसरी फिल्म का जिसमें उन्होंने कई जो डायलॉग्स था ऊपर आका है नीचे काका है ऊपर आका है नीचे काका है दिस वॉज वेरी फेमस। लेकिन 82 में जो है अमिताभ ने शक्ति हुजूम्स और कई दूसरी फिल्में राजेश खन्ना ने बनाई जिस पे किशोरदा की आवाज़ बहुत फिट रही। लेकिन हम आगे जाते हैं आज के कारण से हम उनके हर कदम पे जो है अमिताभ ने भी जो अपनी गलतियों से कोताहियों से सबक सीखा। और याद रहे कि राजेश खन्ना दिल के बहुत अच्छे थे। उन्हें जब पता चला कि कादर ख़ान को कोई काम नहीं मिला कादर ख़ान को उन्होंने एक काम दिया था जिसमें उसको जो है रोटी फिल्म के लिए डायलॉग लिखने का कहा था जिसमें 120 लाख रुपए उसको दिए गए जिसमें 120 और उसके अलावा उसको पैसे दिए गए। और यहाँ पे हम और भी उसकी ऋषि कपूर और अनिल कपूर और कई दीगर हीरो की भी फिल्में उस वक्त चल थी। लेकिन 70 की दहाई में जो है उसने उसकी लाइफ में जो है रोमांस में जो उसका चक्कर रहा नर्मिला टैगोर ने उसको साथ उनकी जो रोमांस चलता रहा उसका साथ दिया हौसला दिया और उसके साथ साथ फिर कारण ऐसा हुआ कि उरूज के बाद जवाल होता है और फिर उसके साथ उनकी प्रेम भरी कहानी की आत्मा और उसको जो इस माहिर नायक के साथ जो है वो थोड़ा सा धोखा हुआ और जिसमें जो है उसने फिर आखिरकार 70 की दिहाई में वो एक गाड़ी में एक रेलगाड़ी में और एक जगह पे उसकी मुलाकात टेम्पल कबाड़ी से टेम्पल कबाड़ी के साथ फिर उनका कारण रहा और उनकी जो है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हुई। और क्योंकि प्यार में अंडरस्टैंडिंग्स बहुत लाजमी होती है और वो एक दूसरे को समझकर फिर उन्होंने शादी की ठान ली। और फिर शादी करने के बाद राजेश खन्ना और टेम्पल कबाड़िया की जब शादी हो रही थी बारात हो रही थी तो राजेश खन्ना देखें वो बूढ़ी इंसान थे वो किशोरदा का तरह उसमें भी ऐसी आदत थी और वो उनके अंदर जो जलन थी वो उन्होंने क्या किया कि टेम्पल कबाड़ियों को अपनी स्वागन और सौतन बनाकर जो है अपनी गाड़ी को अपनी कार को जो है वो सीधा ले गए शर्मिला टैगोर के बंगले के साथ उसके घर के साथ उसको दिखाने के लिए। और फिर टेम्पल कबाड़ी के फिर वो अक्षय कुमार और उनकी शादी जो आजकल है उनके साथ वो उसके बने। और उसके अलावा हम
ये जो करियर था, ये उनकी लाइफ का बहुत बड़ा करियर रहा और उसके साथ ऐसे वचन्स हुए और उसके क्योंकि उस पर लड़कियां जो बहुत फ़िदा थी और फीमेल्स लाइक्स हिज फोटोग्राफ्स। वो एक दिन सिनेमा पे गए, उसको जो है और वो डॉक्टरी की शूटिंग के लिए गए और उसको जो है लोगों ने और हजूम था और वहाँ से वो भागे और कई फिल्मों में उसके लिए जगह नहीं थी। राजेश खन्ना वाज अ ग्रेट इंडियन फर्स्ट सुपरस्टार, ही मेक टू डिफरेंट फिल्म्स और याद रहे कि राजेश खन्ना ने जो है कई फिल्में उन्होंने बनाई और फिर जो है और अमिताभ का एंग्री मैन का दौर आया, फिर एक्शन फिल्मों का दौर आया। आज की करेंट में हम आपको शर्मिला टैगोर और टेम्पल कम्बाडिया की जो टसल थी, लेकिन एक फिल्म में राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे थे और टेम्पल कम्बाडिया को जब उसका पता चलता है कि उसकी जो शूटिंग है, लेकिन उसने एक ख़त पे लेकर उसकी शीशी की उस मेज पे रख दिया कि आई लव यू और फिर वो चली जाती हैं और इस तरह उसके बड़े कई रोमांस के किस्से हैं। राजेश खन्ना वाज दी फर्स्ट सुपर स्टार इंडियंस, ही वाज अ वेरी, और उसका कई अखबारों में भी आया है और वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम आपको इतना बहुत है तो आपको थोड़ा सा गीत उसका चुनाते हैं जिसमें कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा। These today information, please subscribe, likes and मेरे साथ जुड़े रहें और अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। Thank for watching.